तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे थेल्स थ्योरम, हिंदी में जिसे हम आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय कहते हैं और इंग्लिश में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय ये कहती है कि किसी त्रिभुज में, जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज ABC हमने लिया, किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर, किसी एक भुजा के पैरेलल कोई भुजा खींची जाए तो वो दो अन्य भुजाओं को जिन दो अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, जिन दो अलग अलग बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करती है D और E पर, तो वो कुछ इस तरह इंटरसेक्ट करती है कि AD और BD का अनुपात AE और EC के अनुपात के बराबर होगा। इसी को हम, इस थ्योरम को यदि हम इंग्लिश में पढ़ें तो कहते हैं इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, इफ ए लाइन ड्रॉन, कोई एक लाइन खींची जाए पैरेलल टू वन साइड, किसी एक साइड के पैरेलल इन ए ट्राइंगल ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, जो इंटरसेक्ट कर रही हो अदर टू साइड्स यानी दो अलग अलग साइड्स को, भुजाओं को, इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ये देखिए दो अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड, जो दो अदर साइड्स हैं वो डिवाइड होती हैं, आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, बराबर रेशियो में डिवाइड होती हैं, यानी AD/DB इक्वल AD/EC। तो थ्योरम में आप लिख लेंगे क्या है थ्योरम, इसकी आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, इसकी साधारण प्रतिज्ञा क्या है। उसके बाद में हमारी अगली हेडिंग होती है गिवन। तो मुझे क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एक ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल ABC में DE पैरेलल BC ये गिवन है। इसके बाद में अगला जो कदम है, अगला जो चरण है वो है कंस्ट्रक्शन का, यानी रचना, हिंदी में कहते हैं रचना। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, मीट BE, B और E को मिलाएंगे, C और D को मिलाएंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे E से L पर, ड्रा परपेंडिकुलर EL ऑन AD एंड ड्रा परपेंडिकुलर DM ऑन AE। यानी जो कंस्ट्रक्शन है उसमें हमने क्या किया है कि जो EL हमने खींचा है वो परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे, और जो DM है वो परपेंडिकुलर है AE पर। ठीक, टू प्रूव, क्या सिद्ध करना है, टू प्रूव हमने यहाँ लिख रखा है, हमें सिद्ध करना है, हमें प्रूव करके लाना है AD/BD इक्वल AE/EC। ये जो रेशियो है वो सेम है, यही हमें सिद्ध करके लाना है। आइए चलते हैं प्रूफ की तरफ, उत्पत्ति की तरफ। हिंदी में हेडिंग डालेंगे उपपत्ति, इंग्लिश में हम लिखेंगे प्रूफ। वी हैव, हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, जो त्रिभुज ADE है, ADE उसका एरिया निकालें, उसका क्षेत्रफल निकालें। तो अब हम क्षेत्रफल का सूत्र समझ लें, वो होता है 1/2 आधार गुणे लंब, इंग्लिश में 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पे जो त्रिभुज ADE है उसका जो बेस है वो AD है और E से L उस पर परपेंडिकुलर, यानी वर्टेक्स E से EL एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है। तो इस तरह से एरिया, जो त्रिभुज ADE का एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, वो इक्वल है 1/2 AD इंटू EL, AD इंटू EL। इसी तरह से अब हम दूसरे त्रिभुज BDE का एरिया निकालते हैं, इस त्रिभुज का एरिया निकालते हैं। उसका एरिया हो जाएगा 1/2 बेस की बात करें तो बेस BD ही है, लेकिन इसी बेस BD को आगे बढ़ा दें तो परपेंडिकुलर यहाँ पर भी EL ही है। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी त्रिभुज की डिजाइन इस तरह है, ऐसे। अब यदि ये इसका बेस है BC, ये पॉइंट है A, आप परपेंडिकुलर ड्रा करें तो BC को बाहर बढ़ाने पर, आगे बढ़ाने पर एक पॉइंट जहां मिलेगा M, तो 1/2 गुणे BC गुणे AM इसका एरिया होगा। तो इसी प्रकार हम जब BDE का एरिया निकालते हैं
BDE का एरिया, तो BD लाइन को आगे बढ़ाया जाए BA तक, जो दिखी रही है बढ़ी हुई है, वहां पर EL इस पर परपेंडिकुलर हमें मिल रहा है। तो इस तरह से एरिया ऑफ, जब हम BDE लिखेंगे या DBE लिखेंगे तो 1/2 बेस के लिए BD और परपेंडिकुलर जो उसका है वो EL है। हम इन दोनों का आपस में भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ DBE यदि हम लिखें तो 1/2 DB इंटू EL, 1/2 DB इंटू EL, 1/2 AD इंटू EL, 1/2 DB इंटू EL, EL से EL डिवाइड और 1/2 से 1/2 डिवाइड। बचा क्या यहाँ पर AD/DB, AD/DB हमने लिख लिया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ट्राइंगल ADE जब हम देखते हैं तो ट्राइंगल ADE ये है, AD इंटू EL लिख दें 1/2, 1/2 बेस AD इंटू हाइट EL लिख दें, या फिर 1/2 बेस AE इंटू हाइट DM लिख दें। तो एरिया ऑफ ADE इक्वल एरिया ऑफ AED, इसको ADE कहें चाहे AED कहें एक ही बात है। इस त्रिभुज का जब हम क्षेत्रफल लिखते हैं, एरिया लिखते हैं, तो 1/2 बेस के लिए AE और वर्टिकल हाइट DM, AE इंटू DM। इसके बाद में त्रिभुज ECD निकालते हैं, ट्राइंगल ECD का एरिया लेते हैं। ECD कौन सा त्रिभुज है? ये वाला है, ये। इस त्रिभुज में EC हमारा बेस है और इस बेस की आगे बढ़ी हुई जो लाइन है उस पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर DM है। तो यहाँ पर EC गुणे DM 1/2 बेस EC और हाइट में DM आ गया, उसे लिख लिया। इसके बाद में इसको इससे डिवाइड कर दें, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ ECD लिख दिया। तो 1/2 AE इंटू DM, 1/2 AE इंटू DM अपॉन, ये नीचे आ गया 1/2 EC इंटू DM। अब यहाँ से DM और DM डिवाइड हो जाएगा, 1/2 से 1/2 डिवाइड होगा, बचा कितना? AE अपॉन EC, ये लिख लिया। पहला समीकरण था एरिया ऑफ ADE अपॉन DBE इक्वल AD अपॉन DB, इक्वेशन फर्स्ट। एरिया ऑफ ADE एरिया ऑफ ECD इक्वल AE अपॉन EC सेकेंड। अब आइए आगे की देखते हैं। हम जानते हैं कि सेम पैरेलल लाइन में एक ही बेस हो तो दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, एरिया बराबर होता है। यहाँ पर DE और BC सेम पैरेलल लाइन है, DE और BC सेम पैरेलल लाइन में बेस DE है दो त्रिभुजों का, किसका BDE का और DEC का। एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, इन दोनों का बेस DE है और दोनों एक पैरेलल लाइन DE और BC के बीच में बने हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं द ट्राइंगल DBE एंड ट्राइंगल ECD बीइंग सेम बेस DE and between same parallel line DE and BC, between same parallel line DE and BC we have area of DBE, तो DBE का एरिया और EDC का एरिया बराबर हो जाएगा। ये इक्वेशन थर्ड हो गई। अब यदि हम तीन इक्वेशंस देखें, पहली, दूसरी और ये तीसरी, तो पहली इक्वेशन के लेफ्ट पार्ट में ADE और DBE है, दूसरी इक्वेशन के लेफ्ट पार्ट में ऊपर ADE है, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है। डिनोमिनेटर में यहाँ DBE है, यहाँ पर ECD है। और अभी अभी हम कह चुके हैं कि DBE और ECD का एरिया बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों एक ही बेस DE और सेम पैरेलल लाइन पे बने हुए त्रिभुज हैं। तो इस प्रकार इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के लेफ्ट पार्ट में अंश यानी न्यूमरेटर इक्वल ऑलरेडी है और डिनोमिनेटर की वैल्यू इक्वेशन थर्ड से इक्वल है। तो इसका आशय, इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन फर्स्ट के बाएं साइड का पार्ट जो है LHS पार्ट है वो इक्वल है, अतः राइट हैंड साइड का जो पार्ट AD अपॉन DB होगा वो AE अपॉन AC के इक्वल होगा। तो तीनों इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कि AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC।